वंदितु सौ सिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं अत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुत के बिली भड़ितम इडमो वरिहंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयरीयाडम इडमो वच्छायाडम नमो लोये सौ साहुरम। जय बोलो सिद्ध परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य रविदास सगर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सगर जी महाराज की। महान भाव आचार्य भगवान समय साल की गाथा नंबर 128 और 129 में अपनी बात बताते हुए कहते हैं, व्याख्या करते हुए विस्तार से वर्णन करते हुए बता रहे हैं, वो ज्ञानी विदेह क्षेत्र में द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता, भाव मिथ्यात्व हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जी पूजा करेंगे तो तीर्थंकर की ही करेंगे और कुल देवता मानकर पूछते हैं कि ये हमारे कुल देवता हैं, ऐसा करते हैं। विदेह में भरत क्षेत्र में भी विजयार्थ पर्वत पर प्रति समय चतुर्थ काल रहता है। वहां पर कोई मारीची पैदा नहीं होते, क्योंकि वहां शाश्वत तीर्थंकर का शासन चलता है। द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता, भाव मिथ्यात्व होता है। इस प्रकार समझना। लेकिन क्या करें, अज्ञानी की दशा विचित्र है। ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए उसको बहुत श्रम करना पड़ता है। पानी को ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत हार्स पावर की मोटर लगाना पड़ती है, और नीचे लाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? कुछ भी नहीं, अपने आप आ जाएगा, अपने आप बह जाता है। ऐसे ही उच्च स्थान के परिणामों को विशुद्ध करने के लिए शक्ति चाहिए। ध्यान में जितनी शक्ति लगती है उतनी दूसरे काम में नहीं लगती। वह तो आप सहज समझिए, एक टोकरी डालने वाले का वेतन और एक बाबू का वेतन बराबर होता है क्या? बराबर होता है क्या? परंतु परिश्रम किसका अधिक है? वह सिर पर टोकरी रखकर दिन भर पटक रहा है, फिर भी उसे कितना सा वेतन मिलता है? 200-500 रुपए बस। और ऑफिस के बाबू को उससे कहीं ज्यादा मिलता है। वो केवल एक साइन करता है, केवल एक साइन करता है। और सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और एक मजदूर 500 रुपए दिन कमाकर महीने भर में 15,000 रुपए इकट्ठा कर पा रहा है। और एक बाबू ऑफिस में बैठा, एसी में बैठा, साइन करके 1 लाख रुपए कमा रहा है। मेहनत बाबू की ज्यादा है, शरीर का परिश्रम अधिक है टोकरी वाले का, परंतु मस्तिष्क का श्रम बाबू की ज्यादा है। ऐसे ही बहिरंग साधना की अपेक्षा से अंतरंग साधना में कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। कारण क्या है? मानसिक परिश्रम है ध्यान। मानसिक परिश्रम है ध्यान। उपवास करना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन ध्यान है। उपवास से बड़ा उनुदर, उनुदर से बड़ा वृत्ति परिसंज्ञान, वृत्ति संज्ञान से बड़ा रस परित्याग। एक एक व्रत, एक एक त्याग, एक एक तप उससे बड़ा है। अंतिम का जो तप है, 12वें नंबर का तप, वो है ध्यान। सबसे छोटा उपवास और सबसे बड़ा ध्यान है। इतनी परिश्रम करना पड़ता है ध्यान के लिए। मानसिक परिश्रम है ध्यान। ध्यान से कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। ज्ञानी भैया, घर जाओगे क्या? घर जाकर क्या करोगे? कुछ भी तो नहीं करोगे। पूरा जीवन बीत गया घर में। केले के स्तंभ को छीलिए और उससे निकालिए, क्या निकलता है? बस ऐसे ही मुमुक्षुओं, जैसे केले के स्तंभ को छीलने से कुछ नहीं निकलता है, ऐसे ही संसार की अनुभूतियों में बाद में
कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप एक पुरुष के जीवन को ले लीजिए, क्योंकि मध्यकाल में अनेक गूढ़ता रहती है। क्या होगा? एक तो जिसने जन्म लेकर मृत्यु को पा लिया, आप उसके जीवन को देख लीजिए तो मालूम चल जाएगा कि जन्म से और मृत्यु के बाद होता क्या है। सबका सामान्य जीवन है, कोई विशेष नहीं है। विशेष है तो वह जो विषय कसाय का त्यागी, जिन लिंग धारण करके निर्वाण को प्राप्त करता है, यह विशेष है। ईंट चूने के भवनों में रहकर कोई विशेषता हासिल नहीं होगी, समझ रहे हो ना? आपसे अच्छा भवन तो चिड़िया बनाना जानती है। तुम क्या बनाओगे? चिड़िया एक एक दाना को चुप कर लाती है, एक एक तिनके को उठा कर लाती है और कितने अच्छे से उसको अपने घर बनाने में लगा देती है। क्या इंजीनियर लगाएगा? आपने जगह जगह वृक्षों में देखे होंगे कई घोंसले, कई चिड़िया तो इस प्रकार के घोंसले बनाती है कि वो नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर बैठने के लिए अपने बना लेती है और वहां अपने बच्चों को अंडे आदि देकर बच्चों को पाल लेती है। और घुसने का, अंदर जाने का, प्रवेश करने का जो मार्ग है वो नीचे से होता है, नीचे से जाकर अंदर जाती है। कोई दीवार के अंदर ही अपना घर बनाते हैं, कोई कहीं बनाता है, कोई कहीं बनाता है। उनको ज्ञान कहां से आया? तुमने क्या ज्ञान कर लिया? ईंट चूने का मकान बनाकर वो तो चिड़िया भी बना लेती, तुम क्या बनाओगे? वह हर मौसम का भवन बनाती है, हर मौसम का, शीत का, गर्मी का, बारिश का, हर मौसम का भवन बनाती है। आपकी मशीनें फेल हो जाएंगी और वो चिड़िया देखो कैसा गूंजती है, देखो कैसा उसका घोंसला लटकता रहता है। इसलिए आप अपनी विद्या को संभाल कर रखना। भैया तुम लोग इंजीनियर हो, वह चिड़िया कहीं इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं गई, डिग्री प्राप्त करने नहीं गई चिड़िया, फिर भी एक हल्की सी पतली सी डाल पर अपना घर बना लेती है और कितनी आंधी तूफान चलती है फिर भी उसका घर हिलता नहीं है, वही का वही रहता है। कितना सुंदर घोंसला बनाती है। जिन भवनों में जिन बिंब नहीं है वे भवन चिड़िया के घोंसले के समान है, और जिन भवनों में निर्गत मुनि के चरण नहीं है वे शमशान घाट है। ऐसा आचार्य ने कहा है। यह तनाव मत करो, जो है सो है। आखिर में कष्ट किस बात का है? सोचो तो कष्ट है और नहीं सोचो तो कष्ट नहीं है। अहो जिनके पास में 50 दुकानें थी वह सब समाप्त हो गई तो रो रहा है, अरे ज्ञानी तेरा 50 जगह चित्त जा रहा था, अब सब नाटक समाप्त हो गया, कितना स्वतंत्र हो गया तू। स्वतंत्र हुआ ना कि परतंत्र हुआ? स्वतंत्र हुआ ना कि परतंत्र हुआ? यानी सुख का वेदन करना तो तेरे हाथ में है और दुख का वेदन करना भी तेरे हाथ में है। कोई सुखी नहीं करता, कोई दुखी नहीं करता, वो तो निमित्त बन सकता है, लेकिन उसका वेदन किसको करना है? स्वयं को करना है। 50 दुकानें थी तब सुख का वेदन कर रहा था, वो दुकानें समाप्त हो गई तो दुख का वेदन कर रहा है। ये सोच, 50 दुकानें थी तो भगवान की भक्ति पूजा नहीं कर पा रहा था, अब एक दुकान है तो कम से कम भगवान की पूजा पाठ तो कर पा रहा है। अच्छा हुआ दुकानें समाप्त हो गई। इसलिए 128 और 129 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव इस बात को समझा रहे हैं। मया भावाओ चेव जाय दे भावो जम्मा तम्मा नाणिसा सभे भावाहु नाणमया अन्नान्मया भावा अन्नानो चेव जाय भावो जम्मा तम्मा भावा अन्नान्मया अनाणिसा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि किसको दोष दे? ये जीव के निज भाव है, ना वस्तु में दोष है और ना व्यक्ति में दोष है। ना वस्तु में दोष है ना व्यक्ति में दोष है। अज्ञानी के भाव अज्ञान में है और ज्ञानी के भाव ज्ञान में है, ज्ञानवान है। स्वतंत्रता की दृष्टि, स्वच्छ चित्त, इसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है।
जीव अपनी स्वतंत्रता को नहीं समझ रहा है, ऐसे जैसे किसी ने किसी के मस्तिष्क को सांकल से बांध दिया हो तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। जीव ऐसे मोह से बना हुआ है। स्पष्ट दिख रहा है कि उनका अपमान सहन करता तब भी उसको अच्छा लगता है। पिता पुत्र का या पुत्र पिता का अपमान करता है तब भी पिता को अच्छा लगता है, तब भी उसको अच्छा लग रहा है। नाती नते पोती पोते मुट्ठी मार रहे हैं, पीट रहे हैं आपको, और आप क्या करें, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, उसको खिला रहे हैं। वो छाती पर चढ़कर आपको पीट रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। क्या बात, अपमान सहन करता है तब भी उसको अच्छा लगता। क्यों? जिसमें राग नहीं है उसके पकवान भी फीके लगते हैं, और जिसमें राग है उसमें कुछ भी दे दो अच्छा लगता है, मधुरता लगता है। भैया, धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ में एक ऐसे अज्ञानी मोड़ की कथा है कि उसकी सुंदरी और कुरंगी नाम की दो स्त्रियां थी। सुंदरी और कुरंगी। सुंदरी ज्येष्ठ पत्नी थी और कुरंगी छोटी पत्नी थी। ज्येष्ठ पत्नी रूपवान थी, संस्कारित थी, धर्मात्मा थी, हर समय पति की विनय करती थी, परंतु उस मूढ़ रागी ने पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी की। इसका मतलब समझिए आप, वह रागी कुरंगी में मोहित था और कुरंगी दुष्चारित्रवान थी। एक दिन कारणवश वह बाहर गया तो कुरंगी ने जितना धन था सब अपने प्रेमियों को लुटा दिया। सुंदरी फिर भी शांति का जीवन जी रही थी कि ठीक है, अपने कर्म का उदय कि पति नहीं स्वीकारता, कोई बात नहीं। और जब वह बाहर से आया तो उसने सबसे पहले समाचार कुरंगी को दिए कि मैं आ गया। सबसे पहले समाचार वहां दिया, भोजन बनाकर रखना, उसके घर में तो कुछ नहीं था। तो वो कहती है कि तुम पहले दिन आए हो इसलिए सुंदरी के यहाँ खाना खाने जाओ, क्योंकि उसके यहाँ तो कुछ था ही नहीं। और कुरंगी ने सुंदरी के यहाँ समाचार भेज दिया कि पतिदेव आए हो, आप भोजन बनाना। उस पतिव्रता नारी ने 56 प्रकार के भोज बनाए, फिर भी उसका राग तो कुरंगी में था, अतः उसको एक भी सामग्री नहीं रुची और सब छोड़कर चला गया। और कुरंगी से कहता है कि वह क्या बना पाएगी, तुम खिला। उसने क्या किया, गाय गर्मी के मौसम में खलिहानों में गेहूं के सीधे सीधे खाकर आ जाए तो गाय का मल पतला हो जाता है। गाय गर्मी के मौसम में खलिहानों में गेहूं को सीधे सीधे खाकर आ जाए तो गाय का मल पतला हो जाता है और गेहूं के साबुत दाने के दाने उस मल में दिखते हैं। वह नया गोबर लेकर आई, उसमें गेहूं के दाने दिख रहे थे। समझना, वह समझा कि हलवा लेकर आई है। क्या समझा? हलवा लेकर आई है, इसमें चिरौंजी पड़े हुए हैं। हलवा लेकर आई है, इसमें चिरौंजी पड़े हुए हैं और ऐसा रागी कि वह गोबर खा गया। तब कुरंगी कहती है कि हे पापी, मेरे राग में तू गोबर खा गया। सीलवंत नारी जो तेरी बैठी है उसके यहाँ तक तुझे पकवान भी पसंद नहीं आया। क्या राग है, सोचो, क्या राग है। भैया, इसे कथा मत मानिए, वस्तु स्वरूप है ऐसा। अज्ञानी की दशा ऐसी है कि जिसमें राग होता है वह मल के पिंड को भी सुख से पकड़ता है और जिसको राग नहीं है वह सोने की मुद्रा को भी फेंक देता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एक श्वान को, जिस हड्डी को अपन सामने देखो तो कितनी दुर्गंध आती है, और वह श्वान
उस हड्डी को मुख में दबाकर भाग रहा है। मेरा क्या विचार आया कि पर्याय की प्रत्याशक्ति देखो, भविष्य का सिद्ध और हड्डी मुख में दबाए भाग रहा है। भविष्य का सिद्ध है, वो भी सिद्ध बनेगा। अरे ज्ञानी, जब तू भी दुराचार करने जाए तो इतना सोच लेना कि भविष्य का सिद्ध क्या कर रहा है। लगाओ, इस जीव को कोई पूजेगा, महावीर स्वामी से कोई पूछो तो अपहुआ की पर्याय में, वेश्या की पर्याय में, यहां तक कि गधे की पर्याय में पहुंचे। कोई वजन ढो रहा होगा, कोई ईंट ढो रहा होगा। किसे मालूम था कि जिसे हम गधा कह रहे हैं वह भविष्य के तीर्थंकर महावीर है। इसलिए भैया, लगता है कि किसी से कोई बैर भाव नहीं करो। जो आगे आने वाली 24वीं है वह आकाश से नहीं टपकेगी। अरे जो अपन लोग बैठे हैं ना, इन्हीं में से तो बनेगी। इसलिए किसी तीर्थंकर की प्रतिमा को खंडित मत कीजिए। यदि घर में युद्ध होने लग जाए तो भैया तुम दूर खड़े होकर यही बोलना, हे ज्ञानी, भविष्य की किसी 24वीं को तू खंडित मत कर, भविष्य के भगवान को खंडित मत कर। मुमुक्षुओं, स्वयं पर छोड़ना पसंद करना, लेकिन झगड़ने को कभी मत सोचना। पुद्गल के टुकड़ों के पीछे भविष्य के भगवान के साथ में कैसे लड़ सकता हूं? जो भविष्य में भगवान बनेगा, क्यों लड़ूंगा उससे? वे अज्ञानी लोग हैं जो सारे शास्त्र को पढ़ते हैं और लिखते हैं, तब भी कहे कि मेरे शत्रु को देखो, उससे बदला लो। अरे तू बदल जाए तो बदलने की क्या आवश्यकता है? तू बदल जाए तो बदलने की क्या आवश्यकता है? जब तक बंधना नहीं है तब तक बदले की भावना है, और बदल जाए तो कोई बदले की भावना नहीं है। बदला लेने की भावना अज्ञान दृष्टि है। ज्ञानियों, सारे जगत से शीघ्र प्रभावित नहीं होना चाहिए। शरीर की सुंदरता, सुंदर प्रवचनों का ज्ञान, ये प्रभावित होने का कोई कारण नहीं। अंदर का सोच क्या है यह जानना चाहिए। भैया जी, विश्वास रखो, आज भी भारत भूमि पर अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी लोग भी हैं, फिर भी कहीं नाम दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है कि सोच पवित्र नहीं है। क्या है कि सोच पवित्र नहीं है। ये समय सार का व्याख्यान करने मात्र से कोई सोचना नहीं आ जाता। अंदर के राग देश की दृष्टि में मंदता आई कि नहीं, इसको खोजिए। ज्ञानी ने 10 दिन उपवास उपदेश दिए, 10 दिन तक उपदेश दिए शौच धर्म पर, और अंतिम दिन लड़ रहा था। अंतिम दिन लड़ रहा था कि 111 ही रखे लिफाफे में, यह क्या तुम्हारे धर्म की व्याख्या है? अब इस सत्यता को खोलना पड़ेगा। जब तुम्हारे लोक के राग की सारी व्यवस्थाएं एक किनारे पर होंगी, यानी तब शौच धर्म समझ में आएगा। इसलिए आचार्य भगवान कुंद देव ने जो ग्रंथ लिखा है वह एकांत में बिल्कुल स्वच्छ होकर लिखा है। ज्ञानमयी भाव ज्ञानी के होते हैं, उसके अज्ञानमयी भाव के लिए स्थान ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं, और अज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते ही नहीं, वे तो अज्ञानमय ही होते हैं। जिस जीव के अज्ञानमय भाव होता है वे सभी अज्ञानमय ही होते हैं। इसमें क्या शंका? तुमड़ी कड़वी है तो उसमें जितना भी दूध भरोगे वह कड़वा ही होगा। ऐसे ही अज्ञानी के जितने भी भाव होंगे वह अज्ञानमय ही होंगे। दूध कड़वा नहीं था, परंतु तुमड़ी की कड़वाहट ने दूध को कड़वा कर दिया। विपरीत श्रद्धानी का ज्ञान भी विपरीत अज्ञान में ही होता है। जितना आप यहाँ सुन रहे हो भैया, ये पूर्व की पुण्य की कणिका बैठी होगी जो कि आपको सुनने को यहाँ पर बैठाए है। नहीं तो जो मैं कहूँ वह आपको उल्टा लगेगा।
क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ वह आपके व्यवहार से सब विपरीत है। एक भैया कहते हैं कि मंत्र से मेरे गले की गांठें ठीक हो गई। और मैं कह रहा हूँ यानी मंत्र तभी काम आया जब तेरा पुण्य था और आयु कर्म शेष था। तेरा पुण्य भी था और आयु कर्म शेष था। एक भैया अपने भाई से और अपने लड़के से लड़ रहा था, बोला मैं तुझे हिस्सा नहीं दूंगा। अरे भाई तू हिस्सा दे या नहीं दे, लेकिन लड़ ही पाएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। लड़ ही पाएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। उसका भाग होगा तो तुझे देना ही पड़ेगा। अहो धर्म कुछ और है और आपका जीवन कुछ और है। इतना ही समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया। सब शून्यता आ जाती है। जैसे शून्यता का इंजेक्शन लगा देते हैं किसी अंग पर, जब कोई काट पीट करनी हो तो कहते हैं ना उतने स्थान को शून्य कर देते हैं, तो शून्यता का इंजेक्शन लगा देते हैं किसी अंग पर। ऐसे ही जब मोह का इंजेक्शन लग जाता है व्यक्ति के अंदर तो उसको कोई विषय समझ में नहीं आता है कि वस्तु स्वरूप क्या है क्या नहीं है, भूतार्थ नय है कि नहीं है, समीचीनता है क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे उसका मुख स्वतंत्र था, उससे निकले शब्द स्वतंत्र थे, पुद्गल की पर्याय थे। तू स्वतंत्र है, तू उसी में लगा है। अरे वह तो भूलकर अपना समय बर्बाद कर गया, परंतु तू तो इसी में समय बर्बाद कर रहा है। कितना घोर अज्ञानी है। देश बर्बाद किस बात पर हुआ? देश इस बात पर बर्बाद हो रहा है कि 1 घंटे में कोई 50 नोट कमाना चाहता है। सुनना ध्यान से, 50 रुपए 1 घंटे में कमाएगा तो 4 घंटे में 200 रुपया। अहो ज्ञानी भैया जी, तेरा किसी से झगड़ा हो गया, तू रुपए 50 1 घंटे में कमाता था और वह इंजीनियर था, 1 घंटे में उसको 1000 मिल रहे थे। अब दोनों का झगड़ा हो गया और झगड़े में क्या किया? झगड़े में क्या किया कि आपस में बैठे बैठे कह रहे कि बोल क्या करेगा, बोल क्या करेगा। ऐसा करते करते तुझे 4 घंटे हो गए। ऐसा करते करते 4 घंटे हो गए। वह समय किसमें गया? उतना द्रव्य का घाटा तुझे आज लगा कि नहीं लगा? तनाव में तुम दोनों के टेंशन बढ़ गए, किसी का हाई और किसी का लो हो गया और दोनों फिर डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। सो गांठ में जो पैसा रखा था भी और देना पड़ा। पहले तो वो नुकसान हो गया जो कमाता, 4 घंटे बर्बाद कर दिए लड़ाई में, और फिर टेंशन में हो गया, तनाव हो गया तो डॉक्टर के पास गया, तो जो अंटी में गांठ में रखे थे पैसे वो और देना पड़ा। देश बर्बाद कैसे हुआ है? आत्मा की बर्बादी ऐसे हुई है, कर्म का आश्रम ऐसे हुआ है, बंद ऐसे हुआ है। सुनो, मुझे कोई तनाव में डालना चाहे तो मैं नहीं करता हूं, कोई तनाव में मुझे डालना चाहे तो मैं नहीं करता हूं। ठीक है, सुन लो, सुना दो उसको, लेकिन तनाव नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। पूछो क्यों? किसी का ह्रास करना हो, उसकी बुद्धि को छीन लो, तनाव में डाल दो, वह अपने आप नीचे गिर जाएगा। अपना काम करिए, तनाव में मत आइए। आप 50 किलोमीटर भी आप दिन में चलोगे तो उतना नहीं थकोगे जितने 5 मिनट के तनाव में थक जाओगे। ये अंदर के विषय समझिए आप। अज्ञानी अज्ञान देता है, ज्ञानी ज्ञान देता है। आपको जो चाहिए वह ले लीजिए। ह्रास किससे हुआ है? ऐसे ही ले लीजिए। भारत बंद करवाया, देखना, भारत बंद करवाया। अब 1 दिन के लिए ही भारत बंद हुआ तो देश कितना घाटा हुआ? कितना घाटा हो गया? अरबों खरबों का घाटा हो गया 1 दिन के भारत बंद में। शांति से जियो, आनंद से रहो,
ऐसे ही यानी जिस जीव ने शुभ आश्रव को बंद कर लिया है, अशुभ आश्रव का द्वार खोल दिया, उसके लिए बंद तो अरबों खरबों का घाटा था। या तो असंख्यात प्रमाण एक समय में आश्रव बंद हो रहा था। बस त्यागियों और विद्वानों को ये गति सीखना चाहिए। आप लोग तो सब लोग श्रावक हो, ग्रस्त हो, बहुत सारी बातें आपको मालूम है। यानी पेट्रोल पंप कभी गए और क्या किया वहां पर जाकर? भैया जो भी पेट्रोल भराने आता है देखता है कि नंबर आ रहे हैं कि नहीं, बस ध्यान दो। अंदर की पाइपलाइन अंदर पड़ी हुई है, तेल गाड़ी में भरा जा रहा है, लेकिन पेट्रोल ना तो भरने वाले को दिख रहा है और ना भरवाने वाले को दिख रहा है, परंतु नंबर सब बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे ही भैया, चाहे तुम पाप करो या करवाओ, छुप कर करो, किसी को पता नहीं है, परंतु नंबर सब चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। गुलिस्तान के नंबर चढ़ रहे हैं, कर्माश्रव बंद हो रहा है। अब आपको जैसा लगे सो वैसा करो। धर्म का वेश बनाने मात्र से धर्मात्मा नहीं हो जाते। तूने अपने पिताजी पर भी गुस्सा की, भले ऊपर से नहीं मन में की है, तो कर्म कहेगा कि तू तो झुलस रहा है, विशुद्ध परिणाम नष्ट हो गए हैं। नहीं भैया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मान लो कि फीस को पैसे नहीं दे, फीस को पैसे नहीं दे पाए समय पर, तो तूने बस्ता पटक दिया, अपना बैग पटक दिया और तू झुंझला रहा था, अर्थात वह तो गिर ही गया बस्ता, लेकिन अंदर का क्या होगा? जब तक पढ़ रहे हो तब तक जैसे व्यसन का त्याग कर रहे, ऐसे ही कसाय का त्याग करते रहना। कसाय परिणाम वाले की विद्या क्षीण हो जाती है, विवेक भी शून्य हो जाता है। किसकी? जो कसाय करता है। इसलिए अज्ञानी का भाव कुछ भी होगा अज्ञानमय होगा, उसका जो बर्तन होगा वह भी अज्ञानमय होगा। इसलिए अज्ञानमय भाव अज्ञानी के अज्ञानमय ही होता है, तथा जो ज्ञानमय भाव हो रहे हैं उसमें कोई भाव ही होगा, उससे ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय ही होंगे। वहां पर वे अनवरत सतत ज्ञानमय ही होंगे। वहां पर अज्ञान भाव के लिए कोई स्थान नहीं है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। परंतु अज्ञानी के लिए अज्ञानमय भाव ही होंगे, वहां पर उसे ज्ञानमय भाव के लिए कोई स्थान नहीं है। ज्ञानिनो ज्ञान निवृत्ता सर्वे भावा भवन्तु हि, सर्वेन्द्र ज्ञान निवृत्ता भवन्त ज्ञानिनस्तुते। अध्यात्म कलश में कहा है, 67वें कलश में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञानियों के परिणाम ज्ञान में ही होते हैं, और जो अज्ञान से युक्त है ऐसे जीव के सर्वत्र अज्ञान में ही भाव होते हैं। इसलिए अब अपने को स्वयं भी खोज करना कि मेरे परिणामों की दशा क्या चल रही है। यानी 1 घंटे समाचार सुनते हो तो कम से कम 2 घंटे सोचने को देना चाहिए। 2 घंटे सोचने को देगा वह फिर घर में कैसे रह पाएगा? यह तो केवली का ज्ञान बताएगा। एक जगह प्रवचन सारणी कक्षा चल रही थी, एक सज्जन ने 3 दिन तक सुना और चौथे दिन खड़े हो गए, बोले मुनिराज क्या करें, मेरा घर उजड़ गया 3 दिन में। तो मैंने पूछा क्यों भैया, क्या हो गया? बोले यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ से घर जाता हूँ, तो जाते ही कोई काम में मन नहीं लगता, और जिस वस्तु को उठाऊं और रखूं तो हिंसा दिखती है। 3 दिन से मेरे घर में पत्नी लड़ रही है कि ऐसा ही है तो मुनिराज के साथ चले जाओ। मैंने कहा कि कितना तेरा पुण्योदय है, यदि उसने अनुमति दे ही दी है तो फिर क्यों रुका है? बस भैया, वही तो तेरा पुण्य का सुकृत का उदय है। जिस दिन अच्छा झगड़ा हो जाए और देवी कह दे ऐसे वैरागी हो तो चले क्यों नहीं जाते, उस दिन तू उसके चरण छूना और कहना हे देवी आज से स्वतंत्र हो चुका हूँ। हरे ज्ञानी आचार्य विराग सागर जी है और भी मुनिराज है, चले जाना उनके पास, आप टेंशन नहीं लेना, बहुत ही व्यवस्थाएं हैं। ठीक है,
इसलिए चिंता कह दे उस दिन चले जाना, परंतु ज्ञानी धक्के मुक्के से गए तो क्या फायदा, स्वतंत्र होकर जाओ। कौन किसका करता, स्वतंत्रता करता, करता स्वतंत्र है, ऐसा जानना चाहिए। शेष विषय आगे इसी गाथा की व्याख्या को कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।